नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक बागपत उत्तर प्रदेश से आपके सामने हाजिर हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल संपन्न किसान पर। साथियों, हम समय समय पर आपके लिए खेती, किसानी और पशुओं से संबंधित अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। आज शत्रुघ्न फार्मिंग जोन के ओनर श्रीमान शत्रुघ्न तोमर जी जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं हमारे पास हमारी पशुधन और खेती-बाड़ी की जानकारी के लिए। वो जानना चाहते हैं कि आखिर हम अपनी गायों को क्या खिलाते हैं, उनका रख रखाव कैसे करते हैं और उनकी क्या क्या अधिकतम उपयोगिता हम ले सकते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी गाय के पास। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी साहिवाल गाय है और ये सिंधी साहिवाल है। सिंधी साहिवाल है। इसमें दो तरह की प्रजातियाँ होती हैं, एक सिंधी साहिवाल, एक पंजाबी साहिवाल। तो ये हमारी सिंधी साहिवाल गाय है। अच्छा वैदिक जी, आपके पास ये गाय कब से है? शत्रुघ्न जी, ये लगभग तीसरे साल है इसको लाए हुए और ये यहाँ निकट में ही धोलेडी गांव है। धोलेडी से मैं इसे लेकर आया था। अपने मित्र हैं विनीत जी, उनके यहाँ से, उनके घर की है ये और मैं वहाँ से इसे लेकर आया था। जो ये गाय लाए थे आप, फर्स्ट टाइमर लाए थे सेकंड टाइमर? ये दूसरे ब्यात की थी, उस समय प्रेग्नेंट थी। ये यहाँ आने के 10 दिन बाद ब्याई थी दूसरी बार। मतलब एक बार पहले ब्याह चुकी थी। जो आपके यहाँ ये आई थी, इसने के बच्चिया को जन्म दिया था और या बछड़े को जन्म दिया था? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 3 बार ब्याई है गाय। दूसरी बार भी मेरे घर पर ब्याई थी और तीसरी बार भी। तो दोनों बार इसने बछिया ही दी है और उससे पहले ब्यात में भी जहाँ से मैं इसे लेकर आया था वहाँ भी इसने बछिया ही दी थी, जो मैं बछिया वहाँ छोड़ कर आया था। ठीक बात है। अच्छा एक बात और बता दो हमारे गौपालकों को, ये जो आपके पास गाय आई थी उस ब्यात में इसने की प्रतिदिन दूध उत्पादन की क्षमता क्या थी इसकी? इसका यदि एवरेज निकाला जाए तो पूरे इसका ब्यात का एवरेज 12 लीटर का था। अच्छा 12 लीटर का जी। और ये कौन से, जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके कितने दिन तक दूध देती है? ये प्रेग्नेंट होने के लगभग 6 महीने बाद तक दूध देती है और बहुत बढ़िया इसका हीटिंग सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार रिपीटर की समस्या नहीं होती। और आपको मैं इसका फीड भी दिखाऊंगा। अच्छा बहुत अच्छे। इसको जो है देखो बिल्कुल अलग तरह का फीड हम इसे दे रहे हैं। अच्छा। सेल्फ मेड है, वो हमने खुद बनाया हुआ है। वैदिक जी, जो ये आपकी गाय है इसके ये नात कैसे फुड़वाई आपने? नात? हाँ नात, ये बैलों के फूटती है। जी, बैलों के फूट जाती है और जो है भैंसा जो होता है उसको भी नात फूट जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारा पशुधन है, पशुधन में जो गाय है, खासकर गाय भैंस की अपेक्षा ज्यादा चंचल होती है। ठीक बात कह रहे हैं। कई बार होता है कि पशुपालकों को चोट लग जाने का भय रहता है, डर रहता है, कई बार चोट लग भी जाती है। तो उससे बचाव के लिए गाय को नात फोड़ी जाती है, गाय की चंचलता कम करने के लिए। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं कि यदि आपकी गाय बार बार रिपीटर की समस्या से पीड़ित है। अच्छा बताओ, बहुत अच्छी बात जानकारी दे रहे हैं आप किसान भाइयों को जी। ये रिपीट के बारे में, गाय बार बार हिट पे आती है और सीमन रखवाने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं रहती, तो आप उसकी नात फुड़वा दीजिए। ठीक बात है कह रहे। बहुत ही अच्छी जांची परखी ये विधि है। बहुत अच्छी जानकारी दी वैदिक कपिल जी आपने। कपिल जी, जो आपने इस गाय की फीड के बारे में बताया था, हमारे गोपालकों को इसके फीड के बारे में बताओ। अच्छा इसके मिश्रण के बारे में बताओ हमारे किसान भाइयों को। आपने क्या? इसमें ऑर्गेनिक गेहूं है। ऑर्गेनिक? जी। ऑर्गेनिक चना है, ऑर्गेनिक जौ है। ऑर्गेनिक, चलो सही बात, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ हम घर पे उगा पाते हैं, अपने खेतों में हम उगा पाते हैं, वो सब इसमें ऑर्गेनिकली हम ग्रो करते हैं और वो इसमें डालते हैं। लेकिन इस पूरे मिश्रण में लगभग 14-15 चीजें हम डालते हैं। अच्छा 14-15 के थोड़ा सा 20 के 20 गेहूं है। अच्छा जी। दूसरा इसमें जौ है। ठीक बात है। तीसरा चना है। ठीक, अच्छी बात। चने के अलावा इसमें चावल है। बहुत अच्छी बात। बिनोला है। चलो बहुत अच्छी बात। सरसों है जी। सरसों है। सरसों भी होगी। तरा है। तरा भी हो गया। तरे के अलावा इसमें अपना ज्वार है। ठीक है बहुत। अब सर्दियों में बाजरा भी हम डालते हैं। बहुत अच्छी। ठीक। और इसके अलावा इसमें उड़द की दाल, मूंग की दाल। ठीक है, बहुत बड़ी दालें भी हैं। बहुत अच्छी। सोयाबीन भी इसमें है। सोयाबीन भी बहुत। आपको आश्चर्य होगा जानकर, इसमें हल्दी है। हल्दी, वेरी गुड। देखो
आप इसका पीला रंग देख सकते हैं। ये हल्दी हमारी एंटीबायोटिक कब में आती है। बहुत अच्छी रिजल्ट बताए हल्दी के बारे में। किसान भाइयों को सभी को जानकारी है। हमारी रसोई में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है, हमारे भोजन में भी। जी, हल्दी के अलावा इसमें आंवला है। आंवला भी है जी, आंवला भी इसमें डलता अच्छा है। एक बात और बताओ, किसान भाइयों को हल्दी किस लिए प्रयोग करें आपको इस मिश्रण हल्दी में? यदि आप इसमें खिलाते हैं तो हल्दी का एंटीबायोटिक जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में सभी जानते हैं कि हल्दी एंटीबायोटिक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो अभी मैंने नात के बारे में आपको बताया था। जो गायें बार बार रिपीट करती है, ठीक बात है। यदि आप उसको प्रतिदिन उसकी डाइट में थोड़ी थोड़ी हल्दी दें, बहुत अच्छी बात। कभी रिपीटर की समस्या आएगी नहीं आपको। पहली बारी में ही वो प्रेग्नेंट होगी, ये मेरी गारंटी है। और ये प्रैक्टिकल मैं ये फीड आप देख सकते हैं, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। थोड़ी सी जानकारी मैं भी बता दूं अपने किसान भाइयों को। जो 1 कुंटल हम इसका राशन तैयार करते हैं उसमें 1 किलो हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। 2 किलो? हाँ, 2 किलो डाल दो। कम से कम 1 किलो 2 किलो जी, 2 किलो से ज़्यादा ना करें ना। तो उसमें हल्दी के अलावा आंवला है, आंवला भी है, सौंफ है, सौंफ और चना है, मक्का है, मतलब कई सारी चीज़ों को हम इसमें मिला के और इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस फीड का फायदा ये है खिलाने का कि यदि आप हंडी में दूध रखते हैं हारे में, तो वो आपको दिख जाएगा कि आप क्या खिला रहे हो अपने गाय को। आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हंडी देख के बता सकते भाई। किसान भाइयों एक और बात मैं बता दूं, गाय का जो हमारे वैदिक जी ने वो सिर्फ देसी गाय, गिर, साहिवाल और हरियाणा काकरेज अमेरिकन पे लागू नहीं होती ये बातें। ये भी विशेष रूप से अमेरिकन गाय का दूध जैसा दिखने वाला एक कोई तत्व, कोई पदार्थ है, लेकिन उसको दूध नहीं कहा जा सकता। ठीक बात कही। क्योंकि जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, जो कैंसर का जनक है, वो दूध जैसा दिख तो सकता है लेकिन वो दूध हो नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। एक तरफ तो जहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल जो है देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध प्रयोग हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ रिसर्च कहती है कि जो अमेरिकन गाय है उसका जो A1 क्वालिटी का दूध है, उस दूध को पीने से कैंसर की तत्वों में वृद्धि होती है। और एक और जानकारी मैं किसान भाइयों को यहाँ देना चाहता हूँ, यदि आप अपनी गाय को डॉक्टर से दूर रखना चाहते हो, क्योंकि कोई भी पशु है सबसे ज्यादा उसको डाइजेशन की ही प्रॉब्लम होगी जब भी होगी। बिल्कुल ठीक बात कही। उसका लीवर यदि स्वस्थ है, बहुत अच्छी, तो वो पूरा पशुधन आपको जो है बिल्कुल स्वस्थ ही रहेगा। वो उसको कोई आपको अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ बताओ। गाय के लीवर को फिट रखने का। आप अपनी गाय को हफ्ते में एक बार, ध्यान कीजिए, अपनी गाय को हफ्ते में एक बार लगभग 2 मुट्ठी जामुन के पत्ते, अच्छा जी, ठीक है, और दूसरा लगभग 2 मुट्ठी के करीब ही कड़ी पत्ता जी। कड़ी पत्ते का आप पीछे पेड़ देख सकते हैं यहाँ, ये कड़ी पत्ते का पेड़ मैंने इसीलिए लगा रखा है। अच्छा, हम सब इसका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक भोजन में भी, और ये गाय के लिए बड़ा रामबाण औषधि है। अच्छा, जामुन के पत्ते आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कड़ी पत्ता आप अपने घर पे लगा लें, चूंकि बाहर से कोई छोड़ता नहीं है, तो आप कड़ी पत्ता और जामुन, ठीक बात, दोनों चीजों का प्रयोग यदि करेंगे तो आप अपने पशुधन को पूरी तरह स्वस्थ भी रख पाएंगे और आपको उससे संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं। मैं सारी अपनी खेती जो करता हूँ वो खुद ही करता हूँ और ऑर्गेनिकली ही उसे ग्रो करता हूँ। ऑर्गेनिक, ये आप देख सकते हैं इधर जो नीले ड्राम रखे हुए हैं, ये ऑर्गेनिक के ही हैं। आप आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये देसी गाय का इसमें गौमूत्र है, और ये जितना पुराना होता है उतना ही बढ़िया है, उतनी इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये लगभग 2 साल से भी ज्यादा पुराना गौमूत्र है और यही मैं प्रयोग करता हूँ। ठीक बात कही। इसके अलावा इसमें आप ये देख रहे हो, ये नीम की निम्बोली देखो, बहुत अच्छी है ना, ये नीमास्त्र है। नीमास्त्र है जी, ये आप देखिए, इसमें डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर देखिए भाई, देखिए एक बेहतरीन डीकम्पोजर इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छी है भाई, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आपको मिलेगी खट्टी छाछ की। और ये कीटनाशक है जो कई तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाया हुआ है। अच्छा, कीटनाशक और दिखाओ भाई। वेरी गुड, ये देख लो, बहुत अच्छी कीटनाशक। वेरी गुड वैदिक जी। महर्षि दयानंद द्वारा लिखी गई है गौ करुणा निधि, आप उसको पढ़िए। ठीक बात है। और उसको पढ़ेंगे तो आपका गाय के बारे में नज़रिया बदल जाएगा।
मैं आपको बता दूं मोटा मोटी, एक गाय यदि देशी गाय है, यदि मैं गाय कहता हूं तो वहाँ केवल देशी गाय ही समझी जाए। एक गाय के द्वारा हम लगभग 100 बीघा खेती कर सकते हैं, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के, बिना किसी खाद के, बिना किसी रासायनिक उर्वरक के। आप अपने लिए हेल्दी उगा सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, अपने मित्रों को खिला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को उपलब्ध करा सकते हैं, केवल एक देशी गाय के साथ। ठीक बात। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि एक देशी गाय यदि प्रत्येक घर में होगी तो इतनी अच्छी क्वालिटी का दूध और घी हमारे और आपके बच्चे खाएंगे जितना विश्व में कोई नहीं सोच सकता। एक देशी गाय हो, और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या थोड़ी है, तो मैं तो केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक छोटा टुकड़ा, 2 बीघे, 5 बीघे, 1 किल्ला, आप ज़्यादा ना कीजिए, उसी पे प्रैक्टिकल कीजिए, और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल जैसा खाएंगे ना ऑर्गेनिक, आपके विचार तुरंत बदलेंगे, क्योंकि कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल, बहुत यदि आपका भोजन सात्विक है तो आपके विचार ऑटोमेटिकली ही सात्विक होंगे। बहुत अच्छी। यही एक संदेश है कि एक देशी गाय और एक 5 बीघे, 4 बीघे, 3 बीघे, 2 बीघे का एक टुकड़ा जमीन का, इसको आप ऑर्गेनिक पे लेके आए, जैविक पे लेके आए, प्राकृतिक पे लेके आए धीरे धीरे, और इस तरह से आप अपनी खेती करें। हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है संपन्न किसान, आप यहाँ जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ अच्छी अच्छी जानकारी खेती, किसानी और पशुधन से संबंधित आपको मिल जाएगी। और साथ ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शत्रुघ्न तोमर जी का, जो शत्रुघ्न फार्मिंग जोन यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने समय निकाला, वो यहाँ आए, इसके लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। शत्रुघ्न फार्मिंग जोन के जो ओनर हैं श्रीमान शत्रुघ्न तोमर जी, वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ आके काफ़ी गाय के और खेती के बारे में प्रश्न किए। तो शत्रुघ्न जी, आपका स्वागत है। बहुत नमस्कार किसान भाइयों, गोपाल को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न फार्मिंग जोन में। तो शत्रुघ्न जी, आपको यहाँ, आप जैसे आए इतनी दूर से और यहाँ के आपने देशी गाय के बारे में जानकारी की और उसके खान पान के, बहुत अच्छी जानकारी के विषय में जानकारी ली, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी जानकारी, दिल छू लिया भाई कार्य जी आपकी जानकारी ने। और भाई मैं जितने भी गौपालक है और उनको मैं बहुत अच्छी जानकारी के लिए, जितने भी गौपालक है उसकी जानकारी जो वैदिक जी है उसको फॉलो करे। और मैं कपिल जी का भी और अपना भी, जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे वैदिक जी को भी, सभी किसान भाई गौपालक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।